नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 100 दिनों का स्वर्ण काल, मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही रहेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता, जबकि मंगल हैं पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताकत। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता और रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में देवगुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम, पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश और जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में हैं और जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाले हैं। तो देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को देखिए, और या फिर अपनी नाम राशि के आधार पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु का गोचर पराक्रम के भाव में है, मंगल के नक्षत्र में। मंगल 26 अगस्त को चौथे भाव में आ जाएंगे और देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सौरमंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान होते हैं और परिवर्तनशील रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं तो कभी अस्त हो जाते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन लाते रहते हैं। जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। कभी धन का योग बनता है तो धन मिलता है, कभी संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह कब होता है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार के योग बनते हैं तो शिक्षा, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों के गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है, और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं। अगर हमने उसी दिशा में प्रयास किया तो वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, और अगर कुंडली में गोचर में इस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, और
अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए, इन 100 दिनों में सबसे ज़्यादा जागृत भाव जो है वो आपकी कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव है। देखिए, भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि है। भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल के नक्षत्र में गुरु हैं। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ आपके लग्न के भाव में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय इन 100 दिनों में आपके भाग्य के भाव पर गुरु मंगल शनि राहु चार ग्रहों का प्रभाव रहेगा। भाग्य भाव पूरी तरह से जागृत होगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और 7.5 के प्रथम चरण के कारण आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह के अनजाने भय, डर, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई हैं। बिला वजह के खर्चे बढ़े हुए हैं। पराक्रम पुरुषार्थ में आपके कमी आई हुई है। आप कोई कार्य शुरू करने का मन करते हैं तो उस कार्य को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो भी कार्य शुरू करते हैं वो कार्य आपका बिगड़ जाता है, कार्य पूरा ही नहीं हो पाता, क्योंकि भाग्य भाव जो है आपका पीड़ित था। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन ये 100 दिन ऐसे होंगे जब भाग्य भाव पूरी तरह से जागृत होगा, आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और भाग्य का साथ मिलने से फिर आपके सभी कार्य जब बनने शुरू हो जाएंगे तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पराक्रम के भाव में देवगुरु हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं। मंगल पराक्रम के कारक होते हैं और पराक्रम के भाव का भी फल देंगे। अभी तक आपके मन में एक डर बैठा हुआ था, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, आप कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे, किसी कार्य को करने का साहस नहीं था आपके अंदर। लेकिन अब मंगल और गुरु के प्रभाव से आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप किसी भी कार्य को पूरी क्षमता से कर पाएंगे और आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, जो भी चुनौतियां थीं, उन चैलेंजेस को आप पार करके और अपने कार्य को पूरा करेंगे हर स्थिति में। गुरु आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ये वो समय होगा जब आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगल सेनापति होते हैं, न कभी डरते हैं, न दबते हैं, न झुकते हैं। सेनापति केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो इस समय आपके अंदर वही भावना डेवलप करेगी। मंगल का पराक्रम बल, मंगल का पुरुषार्थ, मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आपके साथ होगा तो कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती हो उसे आप पार करेंगे। कार्यों को हर स्थिति में आप पूरा करेंगे। मंगल सेनापति होते हैं। आप टीम लीडर के रूप में अपने साथियों का, अपने ग्रुप का नेतृत्व करेंगे और सफलता के नए नए आयाम प्राप्त करेंगे इस गोचर काल में। 7.5 के कारण आपके खर्चे बिला वजह के बढ़े हुए थे। बिला वजह के कुछ जातकों के साथ कोर्ट कचहरी के मैटर लगे हुए थे। शनि इस समय वक्री हैं, ये अच्छी बात है। वक्री अवस्था में एक तो आपको अपने खर्चों से राहत मिल रही है, दूसरी बात आपके लाभ
में वृद्धि हो रही है। धन के स्रोत जो आपके सूख गए थे, पैसा मिलना बंद हो गया था, आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, लेकिन आपको धन नहीं मिल रहा था, अब किस्मत आपकी साथ देगी, पराक्रम पुरुषार्थ आपका साथ देगा, पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, उस तरह का पैसा भी इस समय आपको मिलेगा। यहाँ पर गुरु पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। आपके विवाह के मार्ग में अगर किसी तरह की कोई बाधा थी, वो बाधा समाप्त होगी, विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। दाम्पत्य जीवन में राहु के कारण कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई थी तो देवगुरु उस गलतफहमी को दूर करेंगे। एक बार फिर से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और बिजनेसमैन के लिए तो ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि राहु और गुरु दोनों की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह विस्तार के कारक होते हैं। अभी तक आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने से डर रहे थे। 7.5 ऐसी स्थिति होती है कि आपके अंदर तमाम नेगेटिविटी भर जाती है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। आपके मन में ये चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा लगाएं, पैसा डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस चले ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस में जो पार्टनर हैं वो आपको धोखा दे दें। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर चल रही थी। ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी जैसे ही गुरु मंगल के नक्षत्र में आएंगे। व्यापार व्यवसाय में बुलंदी की ओर आप आगे बढ़ेंगे, पैसा लगाएंगे व्यापार में, व्यापार से लाभ मिलेगा। और चूंकि शनि 12वें भाव में बैठे हैं, लाभ दे रहे हैं, लाभ का फल दे रहे हैं, तो आपको विदेशों से भी इस समय लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के ये जो 100 दिन है, जो सबसे बड़ी बात है कि आपका भाग्य जागृत हो गया, पराक्रम पुरुषार्थ जागृत हो गया, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए अप्राप्य हो। हर चीज़ आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। एफर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और आप देखिएगा कि 100 दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।